आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। बेस्ड ऑन साउंड। साउंड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है अपना, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर 30 oscillation makes in 3 सेकंड। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर 30 oscillation makes in 3 seconds। हम इसके लिए जर्नल फॉर्मूला जो है हमारा वो लेके चलेंगे। उससे पहले हमें इस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे बेटा? टाइम पीरियड। तो हम लेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड जो हमें निकालना है। दूसरा हमें दे क्या रखा है? 30 oscillation। ये क्या दे दी? नंबर ऑफ ओसिलेशन कितनी है यहाँ पे? 30। ये क्या दे दिया? टाइम टेकन, नॉट टाइम पीरियड, इट इज टाइम टेकन। कई बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं कि इसमें टाइम पीरियड निकालना है, वो कहेंगे मैम टाइम पीरियड तो इसमें है ही 3 सेकंड, वो ही दे देते हैं। नहीं, ये टाइम टेकन है जो 30 ऑसिलेशन को मतलब बनाने में लगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम टेकन कितना है यहाँ पे? 3 सेकंड। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे कि हमें तो टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, इससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? फ्रीक्वेंसी। वैसे डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है? 30। टाइम कितना लिया? 3 सेकंड। तो ये इससे कट करो, कितने पे गया ये? 10 पे। इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 10 हर्ट्ज। अब हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा अपना 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यू का यू रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम टेकन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास हम क्या लेंगे? ऊपर हमारा फॉर्मूला बन गया टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ओसिलेशन। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है उसके हमारे पास में दो फॉर्मूले आ गए। एक तो क्या आया? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, जिसको हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं बेटा न्यू से, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या हो गया कि जो टाइम पीरियड है उसका एक और भी फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी ना दे रखी हो, हमें निकालनी पड़े, तो टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ हमारे पास में चाहे ये फॉर्मूला लगा सकते हो चाहे ये लगा सकते हो। अगर ये लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल के लाए थे, जस्ट सीधा लिख दोगे 1/10, जो कि कितना होगा? 0.1 सेकेंड, ठीक है। और अगर ये लगाओगे तो इसके अंदर आपको क्या लेंगे? ऊपर टाइम टेकन, टाइम टेकन था 3 सेकेंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन थी 30। कट कीजिए इसको तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो ये 1/10 आगे जाके कितना बनाएगा? वही चीज बनाएगा 0.1 सेकेंड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया इसके ऊपर। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जो आपको करवाती हूँ मैं। ये है बेटा वेव स्पीड, मतलब वेलोसिटी इसके अंदर बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे, और इक्को से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इक्को क्या होती है वो निकालने का फॉर्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानते हैं इसमें क्वेश्चन में बताती हूँ आपको। अ बॉय स्टैंडिंग 70 मीटर फ्रॉम ए हाई
Wall claps his hand. After how much time is an echo heard? ये कह रहा है कि लड़का जो है वो एक दीवार से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और क्लैपिंग कर रहा है। क्लैप मतलब ताली बजा रहा है। कितने सेकंड के बाद इको सुनाई देगी? इको बताया था ना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वो कैसे सुनाई देगी? इसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, हम वो चीज लेके चलेंगे। हमें क्या दी बेटा यहाँ पे? डिस्टेंस कितनी दी? 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया यहाँ पे? स्पीड ऑफ साउंड दिया नहीं गया, हमें खुद से लेना पड़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड सभी को पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड हम 340, 350, 342, ठीक है, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है तो हम ये 350 लेके चलते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 350 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स। मैंने अप्रोक्स डाला है क्योंकि इससे पहले वाली उसके अंदर मैंने पहले वाले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि जो 342 या 330, ठीक है ना, तो अप्रोक्स का मतलब है नियर अबाउट। ये मैंने इसलिए लिया था कि ये इजीली कट जाए, आप इसको काट सके। अब हमें लेना है यहाँ पे टाइम पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इको के लिए। वो होता है बेटा 2d अपॉन v, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2d अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2d, 2 का मतलब मल्टीप्लाई करना है, d मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस, और वेलोसिटी कितनी है अपनी यहाँ पे? स्पीड कितनी है यहाँ पे? स्पीड के बारे में बात करते हैं, v यहाँ पे स्पीड का काम करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, तो वो दे रखे 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये 10 से 10 कट हो गई, 7 से इसको कट किया, कितना आया? 5। तो ये हमारा आएगा 2/5 और सेकेंड। 2/5 को अगर हमें अब किस में करना है? पॉइंटों में लेना है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, क्योंकि नीचे 10 बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है? 2d अपॉन v, मतलब स्पीड। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और ये हमारा क्या आ गया? 0.4 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। तो इसका मतलब अगर एक लड़का 70 सेंटीमीटर की दूरी से किसी दीवार से खड़ा है और क्लैपिंग कर रहा है, तो उसको 0.4 सेकेंड के बाद वो क्लैपिंग दोबारा से सुनाई देगी। इको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कब उसे दोबारा सुनाई दी? तो वो 0.4 सेकेंड के बाद उसे सुनाई देगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल